हाय एवरीवन। इसके पहले वीडियो में हम लोग ये दो फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना सीख गए थे और निकाले थे। आज हम लोग जो करेंगे वो ये दो फंक्शन का ऊपर एक फंक्शन है x+2 बाई मॉड ऑफ x+2, इसका डोमेन और रेंज निकालना। चलिए देखते हैं। तो पहला काम है मेरा डोमेन निकालना। तो डोमेन के लिए ऑब्वियसली हम बोले थे कि एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड होता है कि डिनोमिनेटर नंबरेटर चेक करना होता है। तो यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में क्या है x+2। सो डोमेन के लिए हमको क्या चाहिए, अगर इसको नॉट इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इक्वल टू जीरो हो गया तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज दिस नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या, एक मॉड नॉट इक्वल टू जीरो दैट इज x नॉट इक्वल टू -2। सो x का वैल्यू क्या होगा, -2 नहीं हो सकता। इसका मतलब x का हर एक रियल नंबर को ये फंक्शन एज ए इनपुट ले लेगा एक्सेप्ट -2। तो इसका डोमेन सेट क्या हो गया, r, वहां से -2 को हटा दीजिए तो मेरा डोमेन सेट निकल गया। सो डोमेन निकालना बहुत ही ईजी होता है, बट रेंज निकालने के लिए हमको अलग फंक्शन के लिए अलग अलग अप्रोचेस अप्लाई करना पड़ता है। तो ये डोमेन तो मेरा निकल गया। अब चलिए इसका रेंज देखते हैं किस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए रेंज देखते हैं। तो क्योंकि ये फंक्शन जो है मेरा, ये जो फंक्शन है मेरा, ये फंक्शन क्या है, मॉड फंक्शन दिया हुआ है। मॉड फंक्शन मतलब इसका दो केसेस बनेगा, एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव के लिए। तो चलिए केस, जैसे ये वाला केस बना था 1 का। सो केस 1 करते हैं। केस 1 में क्या लिखना है, x, केस 1 को हमको लिखना है x+2, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको क्यों इक्वल टू नहीं लिखे, इसको क्यों हम लोग इक्वल टू नहीं लिखे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है इसलिए इक्वल टू साइन नहीं दे सकते। अगर ये नंबरेटर रहता तो उसको इक्वल साइन दे देते। तो ये डिनोमिनेटर है इसलिए, क्योंकि इक्वल होने से ही तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो पहला केस हो रहा है x+2 ग्रेटर देन 0, देयरफॉर y क्या आएगा, देखिए y मेरा क्या आएगा, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो ये यही बचता है, पॉजिटिव ही निकल के आएगा, तो ये मेरा हो गया 1। अब केस 2 पकड़ते हैं। केस 2 में क्या आएगा, केस टू में हम पकड़ते हैं x+2 को लेस देन 0। लेस देन 0 से y क्या आ रहा, y आ रहा x+2 बाई मॉड x+2, दिस इज इक्वल टू x+2। अब जब लेस होता है तो मॉड ऑफ -x क्या होता है, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -x। सो ये होगा -x+2, ये कैंसिल होकर गया -1। इसका मतलब अब x का कोई भी रियल नंबर से वैल्यू डालिए एक्सेप्ट 2 को छोड़ के, मेरा y क्या निकलेगा, या तो -1 निकलेगा या फिर 1 निकलेगा। सो इसका रेंज सेट क्या हो गया मेरा, इसका रेंज सेट हो गया -1 और 1। अब कुछ भी डाल लो, कुछ भी डाल लो। अब यहाँ डालो x इक्वल टू, पहले पॉजिटिव में कोई भी एक नंबर डालो 4, तो 4+2 डिवाइडेड बाई मॉड 4+2। सो ये क्या हो जाएगा 6/6 इक्वल्स टू 1, +1 आ रहा। अब नेगेटिव में कुछ भी एक वैल्यू डाल लो। नेगेटिव में हम एक डाल लेते हैं -1, नेगेटिव में एक डाल लेते हैं, जैसे कि हम डाल लेते हैं -5। सो -5 अगर डाल लेते हैं तो क्या आएगा, -5+2 डिवाइडेड बाई मॉड -5+2। तो ये हो गया -3/3, कैंसिल हो गया -1। सो +1 और -1 के अलावा और कुछ भी वैल्यू नहीं देगा एज ए आउटपुट। सो मेरा रेंज हो गया -1 एंड 1। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा वाला फंक्शन। ये दूसरा फंक्शन क्या है, 1/x माइनस मॉड x। तो इसका सेम डोमेन पहले निकालना हमको। ठीक है, तो डोमेन निकालने क्या, डिनोमिनेटर, दैट मीन्स डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। या हम नॉट इक्वल टू क्यों नहीं लिखे, क्योंकि ये मॉड फंक्शन है। तो मॉड फंक्शन के लिए दो केसेस बनता है, इसलिए पहले हम लेस देन और ग्रेटर देन को पकड़ के ही करेंगे। तो क्योंकि इक्वल टू नहीं होगा तो क्या होना चाहिए, इसको मॉड x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ अगर हम x का कोई भी इनपुट डालते हैं तो मेरा y पुट क्या निकलता है वो चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली इसको उधर लेके जाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन मॉड x। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पुट करते हैं। मान लीजिए हम x का x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो क्या आएगा, 0 माइनस मॉड 0 ग्रेटर देन 0, दैट इज 0 माइनस 0 ग्रेटर देन 0, दैट इज 0 ग्रेटर देन 0। ये नॉट पॉसिबल, 0 कभी 0 से बड़ा नहीं हो सकता। 0 इज इक्वल टू 0, नॉट ग्रेटर देन 0। तो 0 डालने से ये फंक्शन का कोई वैल्यू डिफाइन नहीं हो रहा, मतलब अनडिफाइंड हो रहा, मतलब 0 इसका डोमेन नहीं होगा। अब इसी तरह 1 करते हैं, तो 1 माइनस मॉड 1 ग्रेटर देन 0,
देखिए 1 माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, फिर जीरो ग्रेटर देन जीरो, ये भी पॉसिबल नहीं हो रहा। एक नेगेटिव नंबर डाल के देखते हैं, -2 x इक्वल्स टू -2, तो क्या आ रहा है -2 और -2 ग्रेटर देन जीरो, सो -2 और या -2 ग्रेटर देन जीरो, दैट इज -4 ग्रेटर देन जीरो। देखिए ये भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि -4 तो जीरो से छोटा है, सो ये ग्रेटर देन जीरो नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबल नहीं। इसका मतलब हम यहाँ देख रहे हैं कि x का कुछ भी वैल्यू हम रियल में डाल रहे हैं, सो उससे मेरा कोई डिफाइंड वैल्यू इस फंक्शन के थ्रू कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। तो देखिए फर्स्ट क्लास में ही हम बोले थे कि इनपुट सब इनपुट को भी ले सकता है या कुछ कुछ इनपुट लेगा, या किस एक्सेप्शनल में एक भी इनपुट नहीं ले रहा। देखिए ये एक ऐसा फंक्शन मेरा आ गया जिस फंक्शन में x कोई इनपुट ही नहीं ले रहा है। तो x अगर कोई इनपुट ही नहीं लेगा तो ये कोई आउटपुट क्या देगा, नहीं देगा। तो कई अगर इनपुट ही नहीं ले रहा तो इसका मतलब उसका डोमेन सेट क्या है, डोमेन सेट ही नहीं है इसके अंदर, इस फंक्शन का कोई डोमेन सेट ही नहीं है। इसका मतलब डोमेन सेट हो गया क्या सेट, एक नल सेट, दैट इज फाई सेट। अगर डोमेन फाई हो गया तो इसका रेंज भी क्या हो गया, फाई सेट हो गया। तो इस फंक्शन का एक स्पेशल फंक्शन, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार आता है कि डोमेन सेट फाई, रेंज सेट भी फाई, ऐसा एग्जाम्पल ये। इसी फंक्शन को और भी एक तरीके से एग्जाम में दे देता है, इस सेम फंक्शन को और भी एक तरीके से देता है एग्जाम में। वो कैसे देता है, इसके अंदर सिर्फ एक रूट डाल देता है, इफ ऑफ x इज इक्वल टू 1/√x माइनस मॉड x, ऐसे डाल देता है। तो इसको भी करने का सेम है, रूट मतलब तो कोई ग्रेटर देन, इसको ग्रेटर देन जीरो करेंगे, रूट बोथ साइड कर देंगे तो फिर यही फंक्शन बचेगा। तो ये आ जाएगा डोमेन और रेंज दोनों फाई हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कुछ और एग्जाम्पल्स लेके हम आएंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।